हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सतीश, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पे। आपको कई जो है कि उसके टाइप्स बताए गए। उसमें नेक्स्ट आपका टाइप्स है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चंद लाइनों से आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशंस होती हैं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा कि कोई भी अपक्रिया हम कराते हैं तो अपक्रिया जब होना शुरू होती है तो जो हमारा नया प्रोडक्ट्स बनता है, प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसमें कुछ ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया CH4+2O2 मेथेन का जब हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो देखेंगे हमारा बनेगा नया प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, और इसके साथ साथ कुछ आपकी ऊर्जा भी निकलेगी। ठीक। सेकेंड देते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट्स बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ ऊर्जा निकलती है। थर्ड, C6H12O6 ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं कि अपक्रिया कराते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट्स बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कुछ ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में अपक्रिया कराते हैं और अपक्रिया होने के बाद जो आपका पदार्थ बनता है उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों ऊष्माशोषी अपक्रिया की। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात होती है कि ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह अपक्रिया जिनको संपन्न करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों गैसें परस्पर अपक्रिया करती हैं तो इनको अपक्रिया कराने के लिए हमें कुछ कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लस हम इसमें कुछ कैलोरी ऊर्जा देते हैं। उसके बाद आपका हमारा देख रहे हैं कि नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड्स और भी एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे हो गया कार्बन और वाटर। कार्बन को जब हम वाटर के साथ देख रहे हैं कि अपक्रिया कराएंगे तो इसे हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको कुछ ऊर्जा देते हैं, उसके बाद हमारा नया प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस प्रकार से थर्ड भी और भी एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जैसे ही जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। देखेंगे किसमें किसमें टूटता है, एक PCl3 में और एक Cl2 में। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन। तो बच्चों ये देखिए, आपको दो रिएक्शन सभी बताए गए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। एकदम इजी सिंपल तरीके से देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से बेटा बता दिए गए। और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं।
जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए गए। तो बच्चों ये दोनों हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट देखेंगे और भी कुछ इसके टाइप्स हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में देखेंगे और भी कुछ टाइप्स है। अभी आपको पढ़ने हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ने हैं आपको कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों उनकी डिफिनेशंस क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की डिफिनेशंस होती है वह अपक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब वह एक बार अभिकारक से जो आपका उत्पाद बन गया तो अब पुनः हम उस उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और सेकंड होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया की डिफिनेशन होती है वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी देख रहे हैं कि दो पदार्थ को ले, अभिकारक दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उस प्रोडक्ट से फिर हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपक्रिया आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया बोली जाती है। तो उनको बेटा हम डिफाइन करेंगे, उनकी परिभाषा लिखेंगे। ये दोनों परिभाषा आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। अभी आपको मैंने परिभाषा बताई अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है वे अपक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती हैं उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का जब हम सोडियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों ये जो नया प्रोडक्ट का जो बन गया है, अब इस नए प्रोडक्ट से आप ये सोचेंगे कि हम रिएक्टेंट्स अभिकारक जो है आपका पुनः हम प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। यह क्रिया जो होती है वो सिर्फ एक दिशा में संपन्न होती है, यह दोनों दिशाओं में संपन्न नहीं होती है। एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो हम फिर उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते हैं। और भी एग्जांपल इसको देखेंगे। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब इन दोनों का आपस में हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। अब ये देख रहे हैं जो नया आपका प्रोडक्ट बना है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद सोचिए आपको फिर से सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, यह सिर्फ एक दिशा में संपन्न होती है। एक बार अभिकारक से आपका उत्पाद बन गया तो उस उत्पाद से आप पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते हो। और भी यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल ले लिया गया है, सोडियम है। सोडियम को जब हम वाटर के साथ देख रहे हैं कि अपक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस नए प्रोडक्ट से फिर हम अभिकारक को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका बच्चों कंप्लीट हुआ अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ में आया होगा कि वे अपक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और इनका जो साइन होता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का, जो देखने की साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका मतलब हुआ ये जो रिएक्शंस होंगे वो सिर्फ एक दिशा में संपन्न होंगे। सेम देखेंगे इसी का अपोजिट है उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे H2 प्लस I2 आगे बनेगा आपका 2HI। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जब आपस में मिलकर के अपक्रिया करेगा तो नया प्रोडक्ट आपका बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर हम देखेंगे जब इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये दो भागों में फिर टूट जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इस अभिकारक से हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि नया प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब फिर इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हम क्या करेंगे? गर्म करके देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन को प्राप्त कर सकते हैं। और भी देखिए एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को और भी एक नाम से जानते हैं नौसादर।
अब इस अमोनियम क्लोराइड को जब हम देखेंगे हीट करेंगे तो यह दो भागों में टूट जाएगा, एक NH3 और HCl में। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जब देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को हीट किया गया तो ये दो भागों में टूट गया, NH3 और HCl। अब हम NH3 और HCl की जब फिर आपस में क्रिया करा देंगे तो फिर आपका ये जो है कि आपका पदार्थ प्राप्त हो जाएगा NH4Cl। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्रिया हो रही है ये दोनों दिशा में संपन्न हो रही है। अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, फिर उत्पाद से हम अभिकारक को प्राप्त कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को और हम किस नाम से जानते हैं? चूना पत्थर, ठीक है, या इसको बोलते हैं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को देख रहे हैं कि जब भी हिट किया जाता है तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कोई दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड को और हम किस नाम से जानते हैं? बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जब हम आपस में दोनों का एक साथ क्रिया कराएंगे फिर हमारा जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं कि और इनका साइन क्या होता है? उत्क्रमणीय क्रिया का जो साइन होता है ये देखेंगे दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। ऐसे साइन आपको जहां दिखे, जिस भी क्रिया में दिखे, आप पहचान जाएंगे कि यह कैसी क्रिया है? उत्क्रमणीय क्रिया है। यह दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। अभिकारक से आप उत्पाद भी प्राप्त करेंगे और उस उत्पाद से फिर आप जो है कि अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आज समझाया गया अनुक्रमणीय क्रिया और उत्क्रमणीय क्रिया। बहुत ही सिंपल सी ये डिफिनेशन है इन दोनों की। अनुक्रमणीय क्रिया वह क्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती हैं, अनुक्रमणीय क्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय क्रिया वह क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये आप आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जो है कि चैप्टर्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।